गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता। सहनशीलता जानते हैं ना, सहनशीलता। और चौथा झगड़ा। लोग कहते हैं ना झगड़े से प्यार बढ़ता है, इसलिए मैंने झगड़े का भी ऑप्शन रखा है। यदि आप लोगों का बढ़ता हो तो ये भी चुन सकते हैं। मैया बताओ मेरी माँ, गृहस्थी चलाने के लिए चारों में क्या जरूरी है? क्या? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार। प्यार नहीं होना चाहिए? प्यार होना, पैसा नहीं होना चाहिए? भाई मैया बोलो क्या होना चाहिए? क्या बताओ, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। क्या चुना आपने चारों में? पहले नंबर का या दूसरे नंबर का या तीसरे? जिसने जितने नंबर का चुना वो अपने उंगली से बताएं कितने नंबर का चुना आपने। किसी ने दूसरे नंबर का चुना, प्रेम को चुना, किसी ने सहनशीलता को चुना है। अब उत्तर सुनिए। जिसने प्रेम कहा है, जिसने प्रेम को चुना है, पैसा, पति नहीं और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में पैसा, प्रेम, जिसने प्रेम को चुना है वो हार गए। और जिसने सहनशीलता को चुना वो 15 करोड़ रुपए। कितने का सवाल था? 20 का था कि 15 का था? जितना का था सब आपके खोपड़ी में गया ज्ञान। मेरी मां, पति पत्नी के बीच में पैसा तो आ ही जाएगा, और रहा प्रेम, प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम कहां होगा? किससे होगा? जो साथ में रहेगा उसी से प्रेम होगा। कुत्ते के साथ रहने लग जाओ आप, कुत्ते से प्रेम हो जाता है। भाई लगाव तो आदमी का कुत्ते से हो जाता है। आप जिसके साथ, बकरी के साथ आप रहेंगे, आपका लगाव बकरी से हो जाएगा। आप गधे के साथ रहेंगे तो आपका गधे से प्रेम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई प्रेम तो पत्नी से हो ही जाएगा, पर रिश्ते चलाने के लिए पैसा, प्रेम बाद में, पहले सहनशीलता। यदि सहनशीलता है पत्नी के पास, 2 बातें सह लेती है, पति 2 बातें सह लेता है, तो जो सहेगा वही रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज समाज में तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर आज जो लड़के और लड़कियां मनपसंद शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उन लड़का लड़कियों का भी तो तलाक हो जाता है साल भर 2 साल में। भाई इन्होंने तो प्यार से विवाह किया था, तुम दूसरे को, एक दूसरे को प्यार करते थे। जब प्यार था तो तलाक क्यों हो गया? क्योंकि प्रेम था, सहनशीलता नहीं थी। पति की 2 बात तुम सह ना पाई, पत्नी की 2 बात तुम सह ना पाए तो तलाक हो गया। इसलिए रिश्ते प्यार से नहीं, प्यार तो हो ही जाएगा, जाएगा कहां? प्यार से नहीं, पैसों से नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, कहां जाएगा? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सास की 2 बात सह लो, बहू की 2 बात सह लो, किसी भी रिश्ता को चलाने के लिए। अरे बाप बेटे का भी रिश्ता तब चलता है जब सहनशीलता होती है। बाप 2 जूता मार दे बेटे को, बाप 2 थप्पड़ मार दे बेटे को, तो बेटे को सहन करना पड़ता है। ये थोड़ी कि बेटा भी बाप को मार देगा। तो रिश्ते कैसे चलते हैं? मैया बताओ मेरी मां, जोर से, सहनशीलता से। इसलिए थोड़ा सहा करो। अरे पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियों पर छेनी और हथौड़े की चोट मारी जाती है। जो मूर्ति छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट जाती है ना, वो पत्थर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहता है, वो सहन करने वाला पत्थर भगवान कहलाया जाता है। यदि टूट गया होता तो कंकड़ पत्थर हो जाता। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। जो छेनी और हथौड़े से टूट गया वो नारियल तोड़ने के काम आता है, और जो मूर्तिकार की हर चोट सह गया वो भगवान कहलाता है। इसलिए मेरी माँ, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ हो गया, कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करना पड़ेगा। तो आज से कितने लोग अपनी सहनशीलता बढ़ाएंगे? पत्नी कुछ भी कहती रहे, आप तो बस पत्नी की तरफ देख के मुस्कुराते रहो, बस पत्नी का गुस्सा खत्म। और हर 5-10 दिन में आई लव यू कहते रहा करो अपनी अपनी पत्नियों को। क्यों, आप कहते हो कि नहीं?
अपनी पत्नी को आई लव यू कहते हो? नहीं, इसलिए झगड़ा होता है। हर 5 दिन 4 दिन में बोलते रहा करो प्यार से, क्या खूब लगती हो। फिर देखो कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप लोग भी अपने पति से कहती रहा करो बुढ़ापे में भी खूब जम रहे हो गई नहीं झगड़ा, है ना मेरी माँ? तो आज से पति लोग अपनी पत्नियों को हर 5वें दिन आई लव यू कहेंगे। कौन कौन कहेगा? आप यजमान लोग कहना। आप कहते हैं कि नहीं? मैया कहते हैं ये? हाँ, आई लव यू कहते हैं? आज जरूर कहना। आप लोग कहते हैं? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी का प्रसन्न होना जरूरी है। पति का धर्म है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, और पत्नी का धर्म है कि वो पति को प्रसन्न रखे, और पति पत्नी का धर्म है कि दोनों मिलकर अपने घर के बुजुर्गों को प्रसन्न रखो। हो गई गृहस्थी, यही तो गृहस्थी। क्या होगा इससे? कल का क्या, आज क्या कहा ये बताओ। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, जोर से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कितने लोग कल की बातें छोड़ के नई जिंदगी शुरू करेंगे अपनी अपनी? उठा लो हाथ और अपने पति का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते रहो। यही गृहस्थी है। जरा जरा सी बातों में मन मुटाव कर लेना, झगड़ा कर लेना समझदारी नहीं है। हाँ, प्रेम से रहो, सहनशीलता भी हो जीवन में, और एक दूसरे के लिए क्या हो? प्रेम। एक दूसरे से क्या हो? प्रेम भी हो। पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे, बच्चे माँ बाप से प्रेम करें, आप अपने बुजुर्गों से प्रेम करें। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जैसे दाल नमक के बिना फीकी है, वैसे ही जिंदगी प्रेम के बिना फीकी है। इसलिए प्रेम तो चाहिए। हम आप लोगों के बीच में आए हैं केवल आप लोगों के प्रेम के कारण। आप लोग यहाँ आए हैं केवल प्रेम के कारण। ये पांडाल किसके बल पर भरा हुआ है? आप जैसे भक्तों से। केवल भक्त भगवान का प्रेम ही तो है ना बीच में, प्रेम ही तो है। तो प्रेम बड़ी चीज है, इसलिए भगवान से प्रेम हो, और इंसानों से भी सच्चा प्रेम हो। धोखेधड़ी वाला प्रेम ना। पत्नी से सच्चा, पति से सच्चा, माँ बाप से सच्चा प्रेम करो, सेवा करो, एक दूसरे के लिए रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो आप में से आज से कितने पति पत्नी में झगड़ा होता था पहले? जरा बताओ, आप में से किन पति पत्नी का झगड़ा होता है? ज्यादा हाथ उठाओ। यदि होता था तो आज से झगड़ा नहीं करेंगे। पति कुछ कहेगा आप चुप रहिए। मैया तुम अभी चुप नहीं रह पा रही हो, घर में कैसे रहोगी मेरी मां? पति कुछ कहे तो क्या करना है आपको? डे बोले चुप्पी टाप, चुप रहो। क्या रहेंगे? चुप। पत्नी कुछ कहे तो चुप रहो। अच्छा बताओ, मैं आपसे लड़ लूं, आप मेरे से लड़ने, इसमें लाभ किसका है? पति और पत्नी में झगड़ा होता है, इसमें लाभ किसका है? जरा बताओ, जोर से बताना। लाभ किसका है? पति का या पत्नी का? मैया कह रही है पति का। पति का क्या लाभ है? हाँ, किसी का लाभ नहीं है। नुकसान आपका है, समय बर्बाद किया आपने। समाज ने आपको लड़ते झगड़ते देखा तो समाज आपकी हंसी उड़ाएगा। और एक बात और बता दूं गृहस्थी के लिए, अपने घर की बातें कभी किसी पड़ोसी को ना बताया करो, कभी किसी रिश्तेदार को ना बताया करो। क्यों? ये दुनिया आपके घर की बातें रो रो करके सुन लेती है, और आपके जाने के बाद ये दुनिया हंस हंस कर बताती है तुम्हारे घर के बारे में कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई।
आजकल जरा जरा सी बातें सास जाकर पड़ोसन से बोल देती है, बहू जाकर पड़ोसन से बोल देती है। कल को तो तुम एक हो जाओगे, लेकिन जमाने को बताओगे, जमाना सारी जिंदगी ताने मारेगा कि तुम्हारे घर में ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को, पति पत्नी की बातें, पति पत्नी के बीच का झगड़ा किसी से ना कहो, सास बहू का झगड़ा किसी से ना कहो, और प्रेम मोहब्बत से जिंदगी जियो। तो आज से किसकी गृहस्थी प्रेम मोहब्बत से चलेगी, जरा मुझे बता दो। झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। तो पति कुछ कहेगा, पत्नियां क्या करेंगी आज के बाद? पति गाली दे, मानो पति झगड़ा करे, तो पत्नियां क्या करेंगी? जोर से। है कोई शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में? इंग्लिश में, इंग्लिश के पास रिश्ता तोड़ने का शब्द है डिवोर्स, उर्दू में रिश्ता तोड़ने का शब्द है तलाक। क्योंकि हम भारतीय, क्योंकि हम हिंदू, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा मैथिली है, हमारी भाषा सदा जोड़ना सिखाती है साहब, रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाती। यदि हो तो मुझे बताना, आपकी डिक्शनरी में बताओ हिंदी में वो कौन सा शब्द है जिसको कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है? हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के शब्द नहीं है। हाँ, शब्दों को विभक्त करने के शब्द हो सकते हैं। हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने का शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, तोड़ना। हमारे यहाँ पति पत्नी 7 जन्म के लिए होते हैं। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा। अरे मर गया था पति, मरे पति को यमराज के पास जाकर ले आई सती सावित्री। हमारे यहाँ तो यमराज के मुंह से वापस ले आती हैं। ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश गए परीक्षा लेने, तीनों को बच्चा बना दिया पातिव्रत धर्म के बल पर। अनसुईया माता उनका नाम है। ऐसी पतिव्रता नारी। अरे मिथिला की एक लड़की है, एक बेटी है, जो इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक है। बताओ क्या नाम है? माता, माता सीता। आपकी बेटी, आपके मिथिला की माटी से पैदा हुई बेटी माता सीता, उनके चरित्र पर जमाने ने उंगली उठाई। अंत में माता ने अपनी पवित्रता के लिए प्रमाण दिया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो मां मुझे अपनी गोद में स्थान दे करके मेरी बात को सत्यापित कीजिए। पृथ्वी मां ने गोद में बिठा लिया माता सीता को। सारे लोग देखते रह गए। इस धरती की श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक पतिव्रता माता सीता। तो जीवन में पतिव्रता, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना। पति की सेवा, पत्नी का सम्मान, एक दूसरे के लिए समर्पण, यही है गृहस्थी, यही है गृहस्थी। पतिव्रता बनना है। एक स्त्रियों के पातिव्रत धर्म में कितना बल है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि हाँ, पद्म पुराण में एक पति था, वो बड़ा दुष्ट था, वो उसको कोढ़ का रोग था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसकी सेवा करती। एक दिन वो बगल में घर के आंगन में बैठा तो गांव की एक वैश्या गई, तो कोढ़ी आदमी वैश्या को देखकर मोहित हो गया। पत्नी ने शाम को पूछा कि क्या हुआ स्वामी जी, आज परेशान हैं? मैया जगाओ बूढ़ी मैया को। ओ मेरी प्यारी माँ, मुंह फुला के मुंह फाड़ के सो रही, मक्खी घुस जाएगी। सुनो, श्री वो पतिव्रता नारी अपने पति से पूछती है, आज आप उदास हैं? उसने कहा कि मैं आज बाहर बैठा था, वैश्या निकली, उस पर देखकर मन चला गया उसके साथ। यदि वो मुझे मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि वो मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। ऐसा आपका पति आपसे कहे तो आप तो 2-4 जमाओगी ले। पर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। वो उस वैश्या के घर में सवेरे जाके झाड़ू पोंछा बर्तन करती। एक दिन वैश्या ने कहा, बहन तुम बड़ी पतिव्रता हो, हमारी सेवा क्यों? उसने कहा, मेरे पति का मन तुम में लग गया है, क्या तुम मेरे पति को मिलना चाहोगी, मिल लोगी एक बार? उस वैश्या ने कहा, कल ले आना, मैं तुम्हारे पति से मिल लूंगी। शाम हुई, ये अपने पति से बोली चले जाना, वो बुलाई है आपको। पति ने कहा, मैं कैसे जाऊं, मेरे से तो चलना नहीं आता। कोढ़ का रोग था, पूरा शरीर दुर्गंध से भरा था, हाथ पांव कमजोर हो गए थे। शरीर कमजोर था पर विषय वासना कमजोर नहीं थी। सबसे बड़ा दुख क्या है?
सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहां वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहां कहां जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन है, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी मां, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है, कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। तो स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक काम एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी मां, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है।
मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार है, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे, चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता, यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से, आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा, तब देखेंगे। परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं। जो मन में आया कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक रास्ते चलती एक लड़की को उसने देखा, उसका मन बोला, उसके मन ने कहा इसे पकड़ लो, इसके साथ जबरदस्ती करो।